हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अपने क्लास साइंस की क्लास में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था केमिस्ट्री के बारे में, थोड़ा बहुत चीज़ों को जाना था रसायन विज्ञान में, और हमने देखा कि किस प्रकार से मैटर होता है, ठीक, पदार्थ द्रव्य होता क्या चीज़ है, उसकी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं स्टेट ऑफ द मैटर। स्टेट ऑफ द मैटर, द्रव्य की अवस्थाएं, है ना, द्रव्य की अवस्थाएं। तो सामान्यतः द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3, है ना। सामान्यतः द्रव्य की 3 अवस्था होती है। तीन अवस्था होती है। कौन कौन से? ठोस, जिसको हम इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं, द्रव, लिक्विड एंड गैस। गैस को इंग्लिश में भी गैस ही, ठीक है ना। इसके अलावा 2 विशेष अवस्थाएं भी होती हैं, है ना। 2 विशेष अवस्थाएं भी होती हैं। तो कई बार जैसे लोग कहते हैं ना 5 अवस्थाएं, तो सही है, गलत नहीं है, है ना। 2 विशेष अवस्थाएं भी हैं, है ना। और क्लास 9th में और 10th के लेवल जाने के बाद आपको जानना चाहिए, एक होता है आपका प्लाज्मा, चौथी अवस्था, और 5वीं अवस्था होती है आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना, ठीक। बीसी के नाम से, ये 2 साइंटिस्टों के नाम से है ना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इस प्रकार से कुल अवस्थाएं कितनी होगी? 5 हो गई, है ना। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आज सॉलिड के बारे में कि द्रव अवस्था क्या होती है। तो देखिए, पदार्थ जो हैं वो अलग अलग अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। इन अवस्थाओं को हम परिवर्तित भी कर सकते हैं, कोई ठोस है तो उसे द्रव में, द्रव है तो गैस में। लेकिन जब वो ठोस अवस्था में होगा तो उसके कुछ अलग प्रॉपर्टीज होंगी, जब वो द्रव अवस्था में होगा तो उसके कुछ अलग गुण होंगे, जब वो गैसीय अवस्था में जाएगा उसके कुछ अलग गुण होंगे, ठीक है ना। उनको कैसे हम एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चेंज करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ठोस, है ना, ठोस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड, नेक्स्ट हेडिंग आपका रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड, यानी कि ठोस के गुण। तो ठोस अवस्था के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं ना। तो किसी भी द्रव्य यानी कि पदार्थ की, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका, सबसे पहले बात करते हैं शेप की, है ना, आकार, जिसमें उसका आकार क्या हो? निश्चित हो। आकार क्या हो? निश्चित हो। मतलब जिस शेप में वो है वो उसका क्या होना चाहिए? डेफिनेट होना चाहिए, है ना, बदलना नहीं चाहिए। तो आकार क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कील है ना, तो कील को आप किसी भी पात्र में रखें, किसी भी पॉट में रखें, कील अपने ही आकार में रहेगा, शेप बदल थोड़ी नहीं जाएगा, है ना। तो वह अवस्था जिसमें उसका आकार क्या हो? निश्चित हो, ठीक। दूसरा, आयतन भी निश्चित हो, है ना, यानी कि स्थिर आयतन आप इसे कह सकते हैं। आयतन क्या हो? स्थिर आयतन हो, स्थिर आयतन। तीसरी प्रॉपर्टी, उसकी जो सीमाएं हो क्या होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए, है ना, सीमाएं स्पष्ट हो। जैसे देखिए ये मार्कर ही है तो इसकी एक सीमा है ना, तो अब इसके बाद ये नहीं है तो नहीं है ना। ऐसा नहीं कि इसके एकड़ आगे एकड़ पीछे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो भी होगा बाउंड्री लाइन वो कंप्लीट होगा, कुछ इस तरीके का मोशन नहीं होगा, है ना, ठीक। तो सीमाएं क्या होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक। जो देखिए, जब आयतन स्थिर होगा, आकार निश्चित होगा और सीमाएं स्पष्ट होंगी, तो जो संपीड्यता होती है उसको दबाना क्या होगा? मुश्किल होगा, है ना। किसी भी ठोस को आप बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकते, तो हम लिखते हैं संपीड्यता। संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी जो होती है, संपीड्यता नगण्य होती है। ठोस में संपीड्यता क्या होती है? नगण्य होती है।
और ठोस वो क्यों है? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं, कल हमने देखा था कि जो द्रव्य होते हैं वो किससे बने होते हैं? कणों से मिलकर के बने होते हैं, है ना। तो जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो क्या होते हैं? पास पास होते हैं। तो एक पॉइंट और भी आप लिख लेंगे, कणों के मध्य जो दूरी होती है अत्यंत कम होती है ना। ठोस के कणों के बीच की जो दूरी होती है वो अत्यंत कम होती है। जब दूरी अत्यंत कम होगा तो कम आयतन में अधिक कण आएंगे, यानी जो डेंसिटी होगी, घनत्व क्या होता है आपका? घनत्व बराबर होता है बेटा द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि मास और वॉल्यूम का रेशियो ही क्या कहलाता है आपका? डेंसिटी कहलाती है। तो इसका मतलब क्या है कि आयतन कम हो और द्रव्यमान क्या हो? ज़्यादा हो। तो ठोस के जब अणु पास पास होंगे तो कम स्थान में ज़्यादा कण आएंगे। जब ज़्यादा कण आएंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, ज़्यादा पार्टिकल होंगे तो उनका जो डेंसिटी होगी क्या होगी? ज़्यादा होगी, यानी घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। घनत्व उच्च होता है। ये ठोस के बारे में आपके पॉइंट है कि उनका जो शेप है वो क्या होता है? डेफिनेट होता है ना। वॉल्यूम उनका स्थिर होता है, ठीक। जो बाउंड्रीज हैं वो क्या होती हैं? क्लियर होती हैं। कंप्रेसिबिलिटी निग्लेजिबल होती है, नगण्य होती है, दबाना मुश्किल होता है। और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स क्या होता है? बहुत ही स्मॉल होता है। और डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है ना। तो ये एक बेसिक बातें हैं जो किसी ठोस के बारे में आपको पता होना चाहिए। और देखिए कई सारी किताबों में लिखा होता है कि ठोस कुचालक होते हैं या ठोस सुचालक होते हैं, तो ये आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो ठोस कई प्रकार के होते हैं ना। आयनीय ठोस, सहसंयोजी ठोस, इस तरीके से। तो उसमें कुछ विद्युत के कुचालक होते हैं, कुछ सुचालक होते हैं। कई किताबों में लिखा होता है कि ठोसों का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ये बात सही है कि भाई अधिकतर ठोसों का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक बिंदु होता है, वह ज़्यादा होता है, लेकिन सबके साथ ऐसा केस नहीं होता। ठोस प्राय कठोर होते हैं, यह बात भी पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ठोस होते हैं जो कठोर नहीं होते, है ना, ठीक। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो चीज़ों पे क्या है डाउट है या जिनके अपवाद है, एक्सेप्शन है, उनको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक। ये वो प्रॉपर्टी हैं जो किसी भी ठोस में होंगी। उनका शेप क्या होगा? डेफिनेट होगा। उनका वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। उनकी बाउंड्रीज क्लियर होंगी, कंप्रेसिबिलिटी निग्लेजिबल होगी, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल क्या होगा? बहुत ही स्मॉल होगा और डेंसिटी हाई होगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप नोट कर लेंगे, है ना। बाकी ठोस सुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, यह उस ठोस पर निर्भर करता है, ठीक। ठोस कठोर होते हैं, यह भी सही नहीं है ना। और ठोसों का गलनांक उच्च होता है, तो प्रायः लिख के ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन सभी के लिए ऐसा नहीं होगा, ठीक। तो ये हो गया ठोस की प्रॉपर्टी, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करें। अब देखिए कठोरता की बात करते हैं ना। जैसे कई लोग कहते हैं कि ठोस क्या होता है आपका? कठोर होता है ना, ठीक, हार्ड होता है। तो बात सही है कि कुछ ठोस क्या होते हैं? हार्ड आपके होते हैं। जैसे देखिए कार्बन का ही है ना, हीरा, ठीक। ठोस अवस्था में कार्बन का अपरूप है क्या? हीरा। ये क्या होता है? बहुत ही ठोस होता है। लेकिन ग्रेफाइट भी क्या है? सॉलिड है, लेकिन ग्रेफाइट ठोस होता है क्या? ग्रेफाइट आप देखे होंगे, पेंसिल जो आपकी होती है उसके आगे तो कितना कठोर होता है, तुरंत टूट जाता है, थोड़ा सा भी इधर उधर मिसकाप करिए टूट जाता है। तो इसलिए बात क्या है, अभी पूर्णतः सही नहीं है ना। कठोरता हीरे के लिए सही होगी, ग्रेफाइट के लिए नहीं होगी, है ना। तो ये इसमें अपवाद होते हैं, इसलिए इसको हम लोग नहीं लिखते। इसी तरह से सॉलिड में देखिए आपका बर्फ भी है, लेकिन बर्फ भी क्या है आपका? कठोर नहीं है ना, मृदु है, वो भी गलता चला जाता है, ठीक। आयोडीन I2 है ना, यह भी क्या आपका सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, लेकिन यह क्या है आपका? हार्ड नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से। और इसी में आप देख लीजिए हीरा जो होता है वो क्या होता है? विद्युत का कुचालक भी होता है। बाकी अगर आप लोहे को ले लीजिए तो विद्युत का सुचालक होता है ना, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर। तो वो बात में भी आप लिख नहीं सकते, है ना, इसलिए हमने इसको स्पष्ट नहीं किया। हाँ, एग्जाम्पल में ये सब ठोस हैं, हीरा, ग्रेफाइट, बर्फ, लोहा, पत्थर, लकड़ी, ये सब किस में आते हैं? सब ठोस अवस्था में होते हैं ना। तो उदाहरण में भी आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए आइए, नेक्स्ट है आपका जो दूसरी अवस्था है वह कौन सी है? द्रव अवस्था। द्रव्य की दूसरी अवस्था क्या है? द्रव अवस्था, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में लिक्विड स्टेट, है ना। तो इसमें देखिए बेटा क्या होता है, तो ऐसा द्रव्य जिसका आयतन तो निश्चित हो, है ना, आयतन निश्चित हो, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता, है ना, ठीक। ऐसा द्रव्य जिसका वॉल्यूम क्या हो? फिक्स हो, आयतन क्या हो? निश्चित हो, है ना।
लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं, है ना। ठीक, और इसी प्रॉपर्टी को, जिसकी आकार मतलब निश्चित नहीं होता, यानी उसको जिसमें डाल दीजिए, जैसे मान लीजिए आपका जल है ना, जल क्या है, एक लिक्विड द्रव है, तो जल को यदि आप कटोरे में डाल दीजिए कटोरे के आकार का, थाली में थाली, गिलास में गिलास के आकार का, तो जिसमें हम डालते हैं वो उसके आकार को ग्रहण कर लेता है ना। इसी को बोलते हैं तरलता, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं तरलता या लिक्विडिटी। तरलता को यदि एक शब्दों में परिभाषित करना हो आपको, है ना, एक लाइन में, तो आप कह सकते हैं कि जिनमें बदलने की क्षमता हो, है ना, जो जिसमें जाए। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक्स में भी आता है। लिक्विडिटी किसकी हाई होती है, किसकी लो, तो जिसमें सबसे ज़्यादा बदलने का जो गुण होता है ना, जैसे आपके जो भी करेंसी है वो किसी भी चीज़ में बदल सकता है, पेन, कॉपी, समोसा, फुल्की, है ना, हर एक चीज़ में। लेकिन यदि आपने अंगूठी पहना हुआ तो उसे बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो पैसे और अंगूठी की तुलना में लिक्विडिटी का अगर देखा जाए तो पैसे की तरलता क्या होती है, ज़्यादा होती है, और अंगूठी की कम होती है ना। तो खैर वो तो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। यहाँ देखते हैं तरलता, तो यहाँ भी क्या है, द्रव, जिसको जिसमें डाल देंगे उससे को ग्रहण कर लेगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं, द्रव क्या होते हैं, तरल होते हैं। ठीक, सीमाएं स्पष्ट नहीं होती, जो बाउंड्री है वह स्पष्ट नहीं होती। ध्यान से देखिए, पढ़िए, क्योंकि हम अभी आपको असाइनमेंट देंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों में डिफरेंस लिखने के लिए, है ना। सीमाएं स्पष्ट नहीं होती, जो बाउंड्रीज है वो क्लियर नहीं होती, है ना, कि यहाँ तक ये है। ठीक है, जैसे आपने किसी सॉलिड चीज कहीं पे रखा तो ठीक है, लेकिन द्रव को रखा तो फैल करके अगल बगल जगह ऑक्यूपाई करेगा ही, है ना, तो बाउंड्री क्लियर नहीं होंगी। ठीक, अब इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, है ना। तो आप लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट, कणों के मध्य दूरी, कणों के मध्य दूरी ठोस की अपेक्षा अधिक होती है, ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक, दृढ़ता इसमें निग्लेजिबल होती है, उसमें देखिए संपीडितता नगण्य होती है, इसमें दृढ़ता, रिजिडिटी, है ना, रिजिड नहीं होते, जिस शेप में चाहिए उस शेप में इसको क्या करिए, चेंज कर लीजिए, तो दृढ़ता नगण्य होती है। उसमें ठोस में क्या था, संपीडितता नगण्य होती थी, है ना, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए एक पॉइंट और है, द्रव का जो घनत्व है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है, द्रव का घनत्व ठोस से क्या होता है, कम होता है। लेकिन जो जल है वह इसका क्या है, अपवाद है ना, अपवाद में लिख लेंगे आप, या ऐसे ही लिख लेंगे, परंतु यहीं पे नीचे नोट कर लीजिए इस बात को, परंतु बर्फ का घनत्व, परंतु बर्फ का घनत्व, बर्फ कैसा आपका, ठोस, है ना। ठीक, जल से, बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, यानी यहाँ पर क्या हो गया, द्रव का घनत्व जो हो गया वह ठोस से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, है ना। तो ये इसका क्या हो गया, अपवाद हो गया। लेकिन बाकी अन्य केस में क्या होगा, द्रव का घनत्व हमेशा ठोस से कम होगा, है ना। केवल जो आपका वाटर है H2O, इसके लिए एक अपवाद है कि H2O में, H2O जो होता है उसका सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वह लिक्विड से क्या होती है, कम होती है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे। लेकिन बाकी सबके लिए बस ये एक ही इसका एक्सेप्शन है ना, इसलिए हमने इसको आपको नोट करा दिया। अब एग्जाम्पल में लिखना हो तो आप देखिए, तेल, दूध, केरोसिन, लुब्रिकेंट्स, जल, ये सभी क्या है आपके, लिक्विड है ना, तरल अवस्था में होते हैं। एक चीज़ और लिख लेंगे आप, द्रव में बहने का गुण होता है ना, बहने का गुण होता है, फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है इनमें। ठीक, तो इस तरीके से आपके हो गए, है ना, लिक्विड स्टेट, नोट कर लीजिए इसको। तीसरी अवस्था जो है द्रव्य की, गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था, है ना। आइए देखते हैं गैसीय अवस्था क्या होती है। गैसियस स्टेट ऑफ द मैटर, है ना। तो देखिए ऐसा द्रव्य जिसका न तो आकार न ही आयतन निश्चित हो, ठीक, मतलब न तो जिसका आकार निश्चित हो, न तो आयतन, शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, अनडिफाइन होते हैं, है ना।
फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। न तो आकार न ही आयतन निश्चित हो, यानी दोनों क्या होते हैं आपके अनिश्चित होते हैं, ठीक। तो आप सीधे से लिखना होगा तो आप क्या लिख सकते हैं, आकार और आयतन अनिश्चित होते हैं, आकार व आयतन अनिश्चित हैं, है ना, अनिश्चित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, गैस कहते हैं, ठीक। इनके जो कण होते हैं वह कणों के मध्य दूरी सर्वाधिक होती है, कणों के मध्य दूरी सर्वाधिक होती है, सबसे ज़्यादा होती है ना, सबसे कम किसमें, ठोस में, और ठोस से ज़्यादा किसमें, द्रव में, और सबसे ज़्यादा किसमें, गैस में। तो कणों के मध्य दूरी क्या होती है, सर्वाधिक होती है, ठीक। और देखिए इनके जो कण होते हैं वह गति करने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। कण गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जिसके कारण ये जो कण होते हैं ना इसके पार्टिकल्स, वो बर्तन की जो दीवार होती है जिसके अंदर आप गैस को भरेंगे, अच्छा इसमें भी तरलता होती है, इसमें भी बहने के गुण होते हैं, ये सब कॉमन चीज़ें हैं ना, ठीक है। लेकिन अब देखिए जैसे ही गैस को हम किसी चीज़ के अंदर डालते हैं तो वह क्या करता है, उस बर्तन के उस पॉट के दीवारों से टकराता है ना, ठीक है, और उसके एकांक क्षेत्रफल पे जितना वो फोर्स करता है फिर उससे क्या होता है, दबाव बनाता है ना, यानी जो गैस होते हैं वो अपने बर्तनों पे दबाव बनाते हैं। वहीं से आप देखिए बहुत सारे नियम आपके निकलते हैं, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, उन सबको हम डिस्कस करेंगे, वो गैसियस स्टेट के लिए होता है। फिलहाल आप देखिए गैसियस स्टेट में तो आकार और आयतन अनिश्चित होते हैं, कणों के मध्य दूरी सर्वाधिक होती है, और यह गति, इसके जो कण होते हैं वह गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अतः गैसों में आप लिख लेंगे क्या होता है, अतः इसमें बहाव होता है, तरलता होती है, ठीक। दूसरी बात, इनकी जो गति होती है, कणों की गति, वह क्या होती है, अनियमित, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है ना भाई। कण तो सबके गति करते हैं, सभी पदार्थों के, इन सबसे ज़्यादा गति किसमें होती है, गैस में। तो इस तरीके से देखिए पॉइंट आता है और इस पर क्वेश्चन बनते हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आप देखिए सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो बोर्ड में आपको पूछे जाते हैं तो सबसे पहले तो आ जाता है ठोस द्रव गैस में अंतर लिखने के लिए, है ना। तो वो आपका असाइनमेंट रहेगा कि आपको सॉलिड लिक्विड गैस में क्या करना है, डिफरेंस लिखना है। इन तीनों को बेटा अच्छे से नोट्स बना करके, प्रॉपर तरीके से सुन करके, वीडियो को पॉज कर करके आप नोट करिए, है ना, और तीनों में डिफरेंस को क्या करिए, खोजिए, ठीक। इसके बाद कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी जो दो अन्य अवस्थाएं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वो दो अवस्थाएं इनसे बिल्कुल मिलती जुलती नहीं, वो एकदम अलग स्पेशल केस है, इसलिए इनके साथ उनको हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।